गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, तो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में हमारा जो रहेगा, जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, वही वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। करंट अफेयर्स ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक अभी चला है दैट इज इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, महत्वपूर्ण संगठन जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हमने जो है पिछले जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास ली थी उसमें हमने जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किया था। ठीक है, तो उसमें जो है उनकी स्थापना कब होती है, ठीक है, वहाँ के अध्यक्ष कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उस तरह से। ठीक है, तो वो आपका जो है वो करंट बेस में वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, तो अच्छे से करना है। कोई उसमें जैसे मीटिंग होती है जो उस तरह से होता है, तो वहाँ से आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट हम आज जो करेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज G7। G7 आप सुनते होंगे कभी न्यूज़ में कि हाँ G7 की मीटिंग के लिए वो प्रधानमंत्री गए हैं, इस तरह से। ठीक है, तो वो G7 है कि अपने आप में दैट इज ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ओके, उसके बारे में हम बात करेंगे। G7, तो आप लोग भी हेडिंग डाल दो G7। अगर हम बात करें जो G7 जो कंट्रीज है, ठीक है, उनके बारे में क्या है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों गई है। उसमें जो है वर्ल्ड की जो भी रिचेस्ट जो कंट्री है उनकी वो ऑर्गेनाइजेशन है। उससे पहले वो G8 हुआ करती थी, बट जैसे ही जो है वो जब रसिया ने जो है यूक्रेन पे जो है वो कब्जा किया 2014 में, उसका जो है एक हिस्से पे कब्जा किया था, तो उसके बाद से ही जो है रूस को वहाँ से निकाल दिया गया था G8 से। पहले G8 हुआ करता था, उसके बाद से ये G7 हो गया अभी। तो आज हम बात करेंगे G7 के बारे में ही। G7 तो जो मेंबर कंट्री है वो भी इंपॉर्टेंट है कि G7 के जो सदस्य हैं वो कौन कौन है। यस, बता रहे हो कि अपने आप ही कुछ बात कर रहे हो। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। ठीक है, उसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत ही वायरल ट्रिक है, वो बहुत अच्छी भी है वो याद करने के लिए। इटली भी सही है। चलो ठीक है, ऐसे एक ट्रिक बताऊंगी बहुत अच्छी है, ठीक है, उससे आपको जो है याद हो जाएगा वैसे। ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ पे G7 दैट इज ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो इसमें हमारे सबसे पहले कि जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट 75, वेरी गुड। ठीक है, कब होती है इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, होती है 1975 में जो है इसकी जो है वो स्थापना होती है। और इसमें ऐसा होता है कि कहीं पे भी इसका जो मुख्यालय नहीं होता है, एक पर्टिकुलर जो कंट्री है इसका मुख्यालय नहीं रहता है। जो हमारी G7 जो 7 जो कंट्री मेंबर कंट्री है उन्हीं में ही जो प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता है, वही रोटेट होती रहती है, तो वही उनका जो है वो हेडक्वार्टर बन जाता है उस टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई जो है वो याद करने की नीड नहीं है कि हमें जो हेडक्वार्टर याद करना पड़ेगा G7 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक साल के लिए इनकी प्रेसिडेंसी रहती है, तो जो मेंबर कंट्री है जब वो कर रही है, हेड कर रही है, तो वही जो है उस टाइम जो है वो वही सब कुछ जो भी सेशन करवाएगी या जो भी सम्मेलन करवाएगी वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो हम बात करें तो इसमें जो है याद करने की जो ट्रिक है कि कौन कौन सी मेंबर कंट्री है। ठीक है, GF को जूस पिला दो, इस तरह से आप लोगों का है। ठीक है, GF या जूस पिला दो, जो है GF को जूस, GF या जो भी आपने जिस तरह से भी आगे पीछे करना है तो याद रह जाएगा आप लोगों को। तो इससे हमारा क्या निकलता है, जे से हमारा निकलता है जापान, यू से हमारे पास है USA, ऐसे है इटली, और सी से हमारे पास है यहाँ पे कनाडा। चाइना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कई बार होता है कि सी से चाइना होगा, तो बट यहाँ पे कनाडा है, कनाडा। और ई से हमारे पास है यहाँ पे इंग्लैंड। ठीक है, या इंग्लैंड है, मतलब ये US से जो भी UK बोल से जो भी आपने बोला, ब्रिटेन। ठीक है, ई से हमारे पास है इंग्लैंड या US। ठीक है, उसके बाद जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी एंड एफ से हमारे पास है यहाँ पे फ्रांस।
तो इस तरह से जो है वो 7 कंट्री, पहले क्या था ये आप लोगों का G8 हुआ करता था, बट 2014 के बाद जो है जब आपको बताया कि रसिया ने जो है यूक्रेन पे के एक हिस्से पे जो है वो कब्जा किया, तो उसके बाद से जो है वो इसका मेंबर जो है वो नहीं रहा है, ठीक है। अभी यही जो 7 हमारे पास जो कंट्री है वो इसका जो है वो मेंबर्स हैं, ठीक है, G7 का। और अगर हम बात करें इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, ये तो आप लोगों का है इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें तो आप लोगों की जो है इसकी जो लास्ट सबमिट हुई है, ठीक है, G7 की जो लास्ट सबमिट हुई है वो हुई है 2025 में, जून 2025 में कनाडा में हुई है। G7 की जो लास्ट सबमिट हुई है, सम्मेलन जिसको बोलते हैं, G7 का जो सम्मेलन हुआ है वो था 51 नंबर का वो सम्मेलन था, 51, ठीक है। क्या बोलते हैं जो भी है, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, 51 50 51 जो है वो आपका ये था, इस 91, ठीक है, 91 ये वाला हम लोगों का, ठीक है। हाँ मतलब थोड़ा ये मतलब समझ आ रहा है, 91 वाला ही बोला जा रहा है जैसे, ओके ओके। तो हम बात करें ये आपका 2025 में हुआ था। 2025 में कहाँ पे हुआ था ये वाला सम्मेलन? कनाडा में हुआ था, ये कनाडा में। ठंड बढ़ी है अभी फिर से हो गया इनको कुछ, पहले अच्छे खासा साफ होता था। वहाँ पे ये जम रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे हुई थी ये वाली समिट आपकी? कनाडा में हुई थी। और नेक्स्ट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है 2026 की जो होनी है, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो 2026 की जो होनी है वो यूएसए में होनी है, ठीक है। जो है अमेरिका जो है इसको जो है वो ये करेगा, इसकी प्रेसिडेंसी जो है हेड करेगा। तो 2026 की जो ये समिट होनी है वो कहाँ पे होनी है? ये होनी है हमारे यूएसए में, अमेरिका में। दिसंबर में जो है वैसे इसका जो है वो डेट रखी है कि दिसंबर में आप लोगों की होगी। तो ये है G7 के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे G20। ये भी आप लोगों का ऐसे ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ठीक है, जिसमें जो है ग्रुप ऑफ जो इस तरह से जो ये है जो इकोनॉमी वाइज जो आप लोग की अर्थव्यवस्था में जो आगे जो 20 कंट्री है टॉप, ठीक है, उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। टॉप 20 कंट्रीज G20। G20 कंट्री। और यहाँ पे भी आप लोगों का ऐसे रहेगा सिमिलर, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कोई जो है वो हेडक्वार्टर मुख्यालय याद करने की जरूरत नहीं है। जब जो सबमिट करवा रहा है वही जो है उस टाइम जो उसकी प्रेसिडेंसी हेड कर रहा है वही मतलब उस टाइम के लिए हेडक्वार्टर रहेगा। मतलब हेडक्वार्टर तो नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है, बट ऐसे ही, ओके। तो प्रेसिडेंसी जो हेड करेगा वही आप लोगों का रहेगा। तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1999, ठीक है। कब होती है? 1999 में जो है इसकी स्थापना होती है। 1999 में जो है इसकी स्थापना होती है। और ये यही है कि जो भी जो मेजर इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था वाली जो कंट्री है वो क्या करेगी, यहाँ पे हेल्थ में जो है हेल्थ के बारे में डिस्कस करेगी वर्ल्ड की, ठीक है। जो भी इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगी, ठीक है, उनका जो है यहाँ पे ये है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास जो 20 कंट्री है तो उनको याद करना तो बहुत ही ये हो जाएगा, बट आपने ये करना कि इंडिया जो है इसका मेंबर है, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है, वो काफ़ी आप लोगों के लिए। और बाकी जो भी जो प्रेसिडेंसी हेड कर रहा है उसका करना है, या 2-3 साल का जो भी है उतने याद करने, उससे ज़्यादा नहीं करने, ठीक है। इंडिया भी जो है इसका मेंबर है, ये है सबसे पहले। और दूसरी अगर हम बात करें इसकी जो 18वीं जो ये हुई थी, सबमिट हुई थी, सम्मेलन हुआ था, वो इंडिया ने जो है उसको जो है वो इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। G20 की जो 18वीं जो समिति थी, G20 की 18वीं जो सबमिट हुई उसका जो ये की गई अध्यक्षता की गई वो किसके द्वारा की गई? इंडिया के द्वारा, वेरी गुड, ठीक है। और उसकी जो थीम क्या रही? वो रही वसुदेव कुटुंबकम, जो है इसकी थीम रही थी जब ये इंडिया ने जब इसको जो है वो ये किया गया था, जो हेड किया था ये प्रेसिडेंसी को, ठीक है, चेयरमैनशिप की थी। तो उस टाइम जो इम्पोर्टेंट है थीम भी वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा जो वर्ल्ड है वो एक घर है उस तरह से, ठीक है, कुटुंबकम, ये हुआ। उसके बाद जो 19वीं जो समिट है वो किसने हेड की? ये 2023 में हुई थी आप लोग, ठीक है,
ये 2023 की बात है। उसके बाद 2024 की जो समिट है G20 की, दैट इज 19वीं, उसको जो हेड किया गया दैट इज ब्राज़ील के द्वारा किया गया, उसको ब्राज़ील। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे G20 की नेक्स्ट जो समिट हुई वो 20वीं समिट हुई, उसको जो हेड किया गया वो किया गया साउथ अफ्रीका के द्वारा। सॉरी जो ये वाला है ना आपका G20 जो G7 का 2026 वाली जो समिट है ना, वो आपकी फ्रांस उसको करेगा, यूएसए वाली मेरे को ये याद नहीं है, ठीक है। और 2026 की जो होगी वो फ्रांस करना है वहाँ पे, मेरे को जो G20 की याद रही थी तो मैं उसी फ्लो में चलेगी, ठीक है। तो G7 की जो 2026 की जो समिट है उसको कौन जो है वो ये करेगा आप लोगों की, तो फ्रांस उसको करेगा, ठीक है, इसको कर लेना भी। ओके, G20 की जो 20वीं समिट है उसको साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ने जो है वो ये किया है, मतलब 2024 में ये हुई, 25 वाली ये हुई, जिसको जो है वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने जो है उसको ये किया, हेड किया। और जो अभी आप लोगों की है अगली, जो मेरे को ऐसे याद रही थी, ठीक है, 2026 वाली, जिसको बोलेंगे 21वीं जो समिट होगी G20 की, उसको जो है वो ये करेगा, हेड करेगा यूएसए। G20 की 21वीं जो समिट है उसको जो है वो उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगी, तो वो रहेगी यूएसए के पास। 21वीं समिट, ओके, ये हो गया हमारा इसके बारे में, G20 के बारे में। ब्रिक्स तो हमने कर लिया था ना, कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे यूनेस्को या SCO, से पहले इसको कर लेते हैं, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, ये हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो है स्थापना कब होती है, तो 2001 में जो है कि साथ लिखा, एक ही लिखा है, एक ही है ये, ठीक है। 2001 में जो है इसकी स्थापना होती है, स्थापना 2001 में होती है, और इंडिया जो इसका मेंबर बनता है 2017 में, ठीक है, 17 में मतलब, ठीक है, 2017 में जो है इंडिया इसका मेंबर बनता है SCO का, इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो कहाँ पे है, तो बीजिंग चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, संघाई की उससे ही बताया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, ठीक है। तो इसकी जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है बीजिंग चाइना, बीजिंग चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो टोटल मेंबर हैं वो 10 हैं, 1 2 3 4 10, तो अभी आई थिंक आप लोगों के 11 हो गए हैं। जो 10 मेंबर हैं उसमें जैसे इंडिया भी आपका मेंबर है, बट बाकी अगर कई बार आ जाता है कि SCO के मेंबर कौन कौन से, इनमें से जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, सारे के सारे जो भी सारे शैतान हैं वो तो यहाँ पे इकट्ठे हैं ही हैं, ठीक है, सारे के सारे शैतान हैं वो तो हैं, बट एक मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है कि 11 हो गए हैं इनका भी SCO मेंबर्स। ईरान है, रूस है, चीन है, इंडिया है। ठीक है, तो इसमें जो है अभी मतलब जो एक हमने बात की ना, जो 11वां है, अभी वो उसको जो है वो यहाँ पे नहीं फुली मेंबर नहीं कि उसको कंसिडर किया है, तो 10 ही आप लोग इसके मेंबर हैं। टोटल मेंबर जो है SCO में 10 ही मेंबर हैं,
11वां भी जो है वो बना नहीं है, ठीक है, उसको जो है अभी ऑब्जर्वर जो है वो कंट्री रखा गया है, 11वां नहीं बना है आप लोगों का भी, ठीक है। तो एक हमारे पास है यहाँ पे, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, आप लोग लिखो चाइना, रूस, भारत, ईरान, बेलारूस, बेलारूस, उसके बाद सारे के सारे शैतान, ठीक है। पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, लास्ट तजाकिस्तान, ठीक है। कितने शैतान है ये? 1 2 3 4 6 शैतान है, ठीक है, 6 शैतान और बाकी भी, ठीक है। तो इस तरह से जो है 6 शैतान और बाकी भी। मंगोलिया जो है ऑब्जर्वर स्टेट है अभी, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास है वो 10 मेंबर कंट्री है इसमें संघाई कॉर्पोरेशन में, ठीक है। इनका भी वही है, बिजनेस पर्पज के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो ये इनका है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, यस, रह गई कोई? 5 ही हुए अभी, देखो, ठीक है। मैं 10 हो गए ना? नहीं, शैतान पता नहीं, शैतान तो मैं अभी से पूछ 5 चाइना, रूस, भारत, ईरान, बेलारूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। 10 हो गए पूरे। 10 है ना टोटल, तो 10 है ना। 5 शैतान है और बाकी अदर है, कोई बात नहीं। 6 कोई बोले 6 शैतान है, किसको शैतान मान लिया, किसी और को भी मान लिया, इसलिए एक्स्ट्रा शैतान चाइना को भी कर लिया काउंट इसी में। चलो ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास है यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, दैट इज नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको बोलते हैं, नॉन अलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। ये भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें क्या हुआ, जैसे जो है दो जो है वो टॉप कंट्री जो है वो आपस में यहाँ पे जो है एक जो है यूएसए चाहते हैं कि हमारी साइड रहे पर्सन जो भी हमारी कंट्री है वो उनको फेवर करे, दूसरी यहाँ पे जो है वो रसिया चाहती है कि वो हमें फेवर करे, ठीक है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है कि दोनों जो पावरफुल कंट्री है तो किसको सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे जो बीच का जो है वो रास्ता बनाता है, दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आप लोगों कि किसी में हम लोग किसी के साथ नहीं है, यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे नॉन जो भी है अलाइन है या किसी के साथ भी शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है इसकी स्थापना इंडिया के द्वारा ही यहाँ पे मेनली की गई थी। स्थापना जो है कब होती है? 1961 में होती है स्थापना, 1961 में होती है। और इसमें जो टोटल मेंबर हैं 120, और इसकी भी जो अध्यक्षता है वो मूव करती है, जो भी मेंबर कंट्री है वहाँ पे जो है इसकी अध्यक्षता में मूव करती हैं। अध्यक्षता इसकी भी जो है वो मूवेबल, मतलब पर्टिकुलर इसका भी हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है, इस तरह से आप लोगों का। तो अगर बात करें इसका जो 19वां जो सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन, 19वां शिखर सम्मेलन जो इसका है, शिखर सम्मेलन वो हुआ था कपाला युगांडा में, कपाला एंड युगांडा। ये 2024 में ही हुआ था, ठीक है।
उसके बाद 25 में नहीं आप लोग का है, उसके बाद अभी कुछ डेट नहीं, अभी ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ हुआ है नाम का। ओके, तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA, ISI नहीं बोलूँ मैं, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, हरियाणा, हिमाचल, मतलब आपका जो है वो भारत में किसी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भारत में है, हरियाणा जो है गुरुग्राम में है हेडक्वार्टर, हरियाणा गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना है 2015 में ही इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बिमस्टैक। बिमस्टैक, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, बिमस्टैक। बिमस्टैक, बे ऑफ बंगाल, SPEC, PEC, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर, इंपॉर्टेंट है इसकी जो ये है फुल फॉर्म भी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपर्पज मल्टी सेक्टोरल है, पर्पल नहीं सॉरी, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। ये जो है बिमस्टैक की फुल फॉर्म है, तो काफ़ी लंबी जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो इसके बारे में है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, बी से ही आपका स्टार्ट होता है। तो बांग्लादेश में ही जो इसका हेडक्वार्टर है वो भी लिख लो, बांग्लादेश हेडक्वार्टर, ढाका बांग्लादेश में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ढाका बांग्लादेश। ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि जो बिमस्टैक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ढाका बांग्लादेश में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1997 को, 1997 को। और इसकी जो अध्यक्षता है, हालांकि इसका जो है वो ये भी आप लोगों का हेडक्वार्टर भी बनाया गया, बट इसमें भी वही जो प्रेसिडेंसी जो है रोटेट करती रहती है, हालांकि हेडक्वार्टर आप लोगों का यहीं पे ही है। ओके, तो अगर हम बात करें इसमें जो मेंबर कंट्री है उनको लिख लो, ज़्यादा नहीं है, जो इंडिया के ही जो इर्द गिर्द है ना, जो भी आप लोगों के जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वही है। तो अगर हम बात करें उस पर इंडिया लिख लो, इंडिया, बी से बांग्लादेश तो है ही, भूटान, नेपाल, म्यांमार, जिसका अर्ली नेम क्या था, बर्मा, ठीक है, क्या बोला अभी हमने, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, कितने वही 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से इसके जो है मेंबर, क्या बोला,
कुछ बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो? ओके, तो ये हमारे पास हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनेस्को। यूनेस्को इसकी फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती है यूनेस्को की। यूनेस्को तो क्या जो है आपको पता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, या बना सकते हो ऐसे ही यूनेस्को। यूनेस्को ऐसे क्या क्या है हमारा? पहले ऐसे ऑप्शन देते हैं, बोला तो लोग कौन से ऑप्शन को सही करोगे? यूनेस्को, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऑप्शन दे दूंगा अभी, ये आप लोगों को बताना, ठीक है। दूसरी हमारे पास है यूएन, तो वही रहेगा, यूएन में कोई चेंज नहीं रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। क्या हो गया तुम लोगों को? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, ऐसे क्या? अभी मैंने पूरा बोले, तुम लोग ऐसे कैसे कैसे बोल सकते हो? हाँ अभी ऐसे अभी मैंने पूरे बोले, तुम लोग ऐसे इसी की बेस पे तुम लोग बोल सकते हो। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास हो। उसके बाद हमारे पास है यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, अब तो पक्का यही है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये लास्ट वाली है। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड ही हमारी जो है, ओके, तो ये हमारी जो है और काफ़ी पूछी जाती है, हल्का सा डिफरेंस होता है, तो ये देखना भी है कि इसमें क्या क्या है, आप लोगों को तो अच्छे से करना है। तो ये जो है यूनेस्को की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इसकी स्थापना कब होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्थापना। तो इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 1945 ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की जो है यूएन के ही जो है वो पार्ट इनको माना जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही जो है ये आप लोगों की जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें जो मेंबर कंट्री, वैसे वो लिख लो, टोटल मेंबर जो कंट्री है इसमें, टोटल जो सदस्य हैं वो हमारे पास है 195। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें यूएसए और जो इजराइल है वो इसका पार्ट नहीं है, वो इसका मेंबर नहीं है। यूएसए और इजराइल जो है वो इसका मेंबर नहीं है, ओके। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। ओके, ये हो गया इसके बारे में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये जो है इसमें पूरे जो भी वर्ल्ड की जो मेंबर्स कंट्री है वहाँ की जो भी कल्चरल जो हेरिटेज है या जो भी एजुकेशनल, ठीक है, या जो भी साइंटिफिक टेम्पल, उन पे जो है वो काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो या इन पे जो है वो काम करती है, ठीक है। और अगर आप लोग सुनते होंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, तो वो भी कौन जो है वो यहाँ पे जो है वो किसके द्वारा प्रिजर्व की जाती है, तो वो भी जो है वो यूनेस्को के द्वारा ही वो लिस्ट जो है वो जारी की जाती है, ठीक है। और हम बात करें अभी एट प्रेजेंट जो है इंडिया में टोटल कितनी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेरिटेज डे भी आप लोगों को मनाया जाता है, कहीं लिखा तो है, मैंने पिछली साल ही पर मेरे को याद नहीं है, कहाँ लिखा होगा वर्ल्ड हेरिटेज डे। 44
44 को 44 अच्छा एट प्रेजेंट, ठीक है। एट प्रेजेंट हम बात करें तो इंडिया में कितनी है आप लोगों की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 44 साइट है वर्ल्ड। और इनके जो प्लेसेस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता कि क्या ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो जो भी उनके प्लेसेस हैं कि ये वाली जगह कहाँ पे पाई जाती है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे भी मनाया जाता है 18 अप्रैल को। तो यूनेस्को जो है यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उनकी लिस्ट जारी करता है, जिसमें जो है जो भी इस तरह से जो भी कल्चरल जो साइट है उनको प्रिजर्व करने का काम भी करता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो और ये डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को जो है ये डे भी मनाया जाता है। 18 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, ठीक है। और हम बात करें एट प्रेजेंट जो इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है 44 जो है वो साइट्स है, ठीक है। इसमें जैसे भी जितना हमारा भी क्लास में हो पाएगा उतना करेंगे अभी, बाकी का वो लिखने के लिए जो है मतलब आप लोग को स्टेट वाइज जो भी है वो जो भी इंपॉर्टेंट अभी कर लेते हैं, कुछ जो भी हमारे से हो पाते हैं, बाकी जो है वो लिखने का ही होगा, तो आपने उसको कर लेना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जो साइट है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग के आते हैं। अगर आपको अभी करंट वाला नहीं आएगी, करंट में कौन बनी है अभी, तो वो उस तरह से आता है। तो हम बात करें जो 44 जो साइट है इंडिया में, तो वो किस तरह से क्लासीफाइड है। जो 44 जो साइट है उनको डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप में बना के। तो एक हमारे पास आती है यहाँ पे कल्चरल साइट, सांस्कृतिक स्थल, कल्चरल साइट, सांस्कृतिक स्थल। और दूसरे हमारे पास आते हैं प्राकृतिक स्थल, नेचुरल साइट, नेचुरल साइट। और थर्ड हमारे पास आती है मिक्स्ड, ठीक है, वो दोनों का मिक्सचर है, कल्चरल एज वेल एज नेचुरल। तो हमारे पास है मिक्स्ड स्थल, मिश्रित स्थल, मिक्स्ड साइट, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास जो कल्चरल साइट है वो है 35, 36 होगी अभी, तो तभी होगा ना, 6 7 6 35 ना, 36 और 7 हो गया आप लोगों का 43 44, ठीक है, 36 ये होगी आप लोगों की। और ये हमारे पास है 7 और ये हमारे पास है 1, ठीक है। जो सबसे कम है पहले उनसे ही स्टार्ट करते हैं। तो जो मिक्स्ड जो साइट है उसमें आता है हमारे पास जो ये है सबसे, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो पीक है भारत की, दैट इज सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो हमारी है, ठीक है। हम बात करें तो वहां पे ही आप कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो ही आप लोगों की जो मिक्स साइट में भी आता है, ठीक है। मिक्स साइट में हम बात करें तो वही आप लोगों का आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो जो है वो दोनों का मिक्सचर है, नेचुरल एज वेल एज कल्चरल साइट का। कंचनजंगा कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान, वेरी गुड, राष्ट्रीय उद्यान। और जो पीक है वो भी आप लोगों की सिक्किम में ही है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, तो ये हमारा है सिक्किम में। ओके, ये हमारे पास होगी 1। अब हम बात करें जो 7 हमारे पास जो नेचुरल साइट है उनको मैं इस तरह से यहाँ पे लिख लूँ, हालांकि इसके नीचे लिख लूँ बट यहाँ पे ही होगा आप लोगों को 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हिमाचल से स्टार्ट करते हैं। तो हिमाचल का जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो भी इसमें आता है, ठीक है। जो नेचुरल साइट है उसमें मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो भी है, तो ये लिख लो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड लिख लो, ठीक है, एन पी लिख लो, नेशनल पार्क हिमाचल वाला, ठीक है, वो हमारे पास है यहाँ पे। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, सुंदरबन यहाँ पे जो वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टाज बनते हैं, ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क एनपी लिखूंगी मैं, ठीक है। ये कहाँ पे हमारा है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफी पूछा जाता है आप लोगों को, कहाँ पे है ये, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है, असम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है,
वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला जो गैंडा है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो वो भी हमारे यहाँ पे ही पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। वो भी हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क में ही है। नेक्स्ट जो है इनको मिटा देती हूँ मैं, इसी में ही लिखती हूँ यहाँ पे। फोर्थ हम बात करें जो हमारे पास साइट है नेचुरल, तो वो हमारे पास है मानस वन, ये करते नेशनल पार्क ही लिखते हैं ना, मानस वन्य, ये हमारा बिहार में आया था, चलो यही वाला आया तो असम वाला साथ साथ में हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है, सेंचुरी है ये। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी असम में ही है, ठीक है। तो ये भी कर लो कि कहाँ पे है ये, तो ये असम में है। तो भी हमारे पास 4 साइड हुई ना। पांचवी हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वो हमारे पास है यहाँ पे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, वहाँ पे है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, राजस्थान में ये, ठीक है। कहाँ पे है, राजस्थान में ही है ये, राजस्थान। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर वाला भी, ठीक है। अब 6ठे नंबर पे बात करते हैं, तो उत्तराखंड की जो हमारे पास वैली है वो हमारे पास आती है, 2 हमारी यहाँ पे इकट्ठा आती है, ठीक है। नंदा देवी भी आती है, उसके बाद जो यहाँ की ये फ्लावर वैली, फूलों की घाटी, दोनों ही यहाँ पे आती है, ठीक है। तो 6 नंबर पे हमारे पास आती है नंदा देवी, ठीक है, प्लस जो फूलों की घाटी है फ्लावर वैली ऑफ उत्तराखंड, दोनों ही जो है वो नेचुरल साइट में आती है। फ्लावर वैली ऑफ या फूलों की घाटी, फ्लावर वैली ऑफ यूके उत्तराखंड, ये दोनों ही हमारे पास आती है। और 7वें नंबर पे हमारे पास आते हैं यहाँ पे पश्चिमी घाट, ठीक है। 7वें नंबर पे हमारे पास क्या आते हैं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और कई बार जो है सबसे डिटेल में आ जाता है कि पश्चिम जो घाट है वो कहाँ पे पाया जाता है, हमारे साउथ जो ये है कंट्री, सॉरी जो स्टेट है वहाँ पे पाई जाती है। हमारे पास जो है कौन कौन से इसके अंदर आते हैं, तो इसमें हमारे पास एक आता है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, ये जो है यहाँ पे जो है ये पश्चिमी घाट, ऐसा नहीं कि एक ही जो है वो स्टेट तक है आप लोग का पश्चिमी घाट, हमारे यहाँ पे गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, यहाँ तक हमारा जो अब ये है वेस्टर्न घाट का एरिया है, इतनी स्टेट को जो है ये कवर करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 7 जो है वो नेचुरल साइट भी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जो अब हमारे पास बचती है 36 जो कल्चरल साइट है, ठीक है, तो इनको कर लो। और जैसे ही जो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जो पहली जो भारत की वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत स्थल बना था, उनकी बात करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लास भी ओवर होगी अभी, तो इन 3 को कर लेते हैं। बाकी जो है मैं आपको स्टेट वाइज जो है वो लिस्ट भेजूंगी, उनको आपने इसी के नीचे नोट डाउन करना है, बाकी कुछ भी नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो अब इसको जब पहली जो साइट बनी थी भारत में, जो कल्चरल साइट है, वो हमारे पास थी यहाँ पे 3, 1985 में 83 में हुआ था आप लोग का ये 1983, जिसमें हमारे पास था ताजमहल, दूसरा अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है वो, और आगरा का किला, ये 3 हमारे पास जो है जब पहली 1983 में ये 3 बनी थी, ठीक है। जो शुरू में भारत की 3 जो स्थल जो रिकॉग्नाइज किए गए थे, पहला हमारे पास था ताजमहल, ठीक है, दूसरा हमारे पास अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की, थर्ड हमारे पास है आगरा का किला, ठीक है। ये 3 जो है 1983 में आप लोगों के बने थे। उसके बाद जो है बाकी जो रहेंगे, अभी आप लोगों का जो रिसेंट हुआ है 44 वो आपका जो है ये जो इनके थे ना मराठा के सैन्य अभी जो भी यहाँ पे इनकी जो जहाँ पे प्रैक्टिस करते थे वो आप लोगों के बना है 44, ठीक है। 2025 के एंड में ही आप लोगों का कुछ हुआ है उसका कि उसको जो है वो भी शामिल किया गया है। बाकी जो है वो लिस्ट रहेगी तो मैं आपको भेज दूंगी, आपने इसको नोट डाउन करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, उसमें पूछा जाता है कि क्या ये कहाँ पे है, उससे पूछा जाता है, तो वो कर लेना, ठीक है। ओके।